नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गैलेक्सी ऑफ ज्ञान में। और इस वीडियो में हम फर्स्ट फार्म एक्ट के बारे में ब्रीफली जानेंगे। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। इस एक्ट के पारित होने से पहले किसान अपनी फसल को सिर्फ और सिर्फ अपनी डिस्ट्रिक्ट की एपीएमसी में ही बेच सकते थे, लेकिन इस एक्ट के पारित होने के बाद अब किसान अपनी फसल को दूसरी मार्केट्स में भी बेच सकते हैं। एपीएमसी का मतलब है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, यानी कि अगर किसान चाहता है वो अपने फसल को एपीएमसी में ना बेचकर किसी दूसरे मार्केट में बेचे तो अब ये पॉसिबल है। सेकंड थिंग इज़ इंटर स्टेट ट्रेडिंग इज़ पॉसिबल, यानी कि यदि आप अपनी डिस्ट्रिक्ट के बाहर किसी डिस्ट्रिक्ट में अपनी फसल को बेचना चाहते हैं तो अब ये पॉसिबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट रामपुर के किसान हैं तो आप अब अपनी फसल को मुरादाबाद, पीलीभीत या बरेली में भी बेच सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ इंट्रा स्टेट ट्रेड इज़ ऑल्सो पॉसिबल, यानी कि यदि आप यूपी के किसान हैं और आप अपनी फसल को हरियाणा या फिर उत्तराखंड में बेचना चाहते हैं जहां आपको अपनी फसल की सही कीमत मिल रही है, आप अपनी फसल को बेच सकते हैं। इस एक्ट के पारित होने से पहले ये पॉसिबल नहीं था। ऑनलाइन ट्रेडिंग इज़ ऑल्सो पॉसिबल आफ्टर दिस एक्ट, यानी कि यदि आप अपनी फसल का ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जैसा कि अगर एक बिजनेसमैन है अपनी किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना चाहता है फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन में, वो कर सकता है, लेकिन इससे पहले किसानों के लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन इस एक्ट के पारित होने के बाद अब किसान भी अपनी फसल को ऑनलाइन बेच सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ नो स्टेट टैक्सेस, यानी कि यदि आप अपनी फसल को एपीएमसी के बाहर बेचते हैं, यानी कि दूसरी मार्केट में बेचते हैं, तो आपको कोई फीस या सेस नहीं देना पड़ेगा। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के बारे में भी जान लेते हैं, यानी कि अगर दो पार्टीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, दो पार्टीज़ यानी कि फार्मर और दूसरी पार्टी जो दूसरी मार्केट का ओनर है, ऐसी सिचुएशन में जो आपका डिस्प्यूट है वो एसडीएम के पास जाएगा। एसडीएम एक काउंसिलेशन बोर्ड बनाएगा और डिस्प्यूट को सुलझाने की कोशिश करेगा। इन केस अगर आप जो फैसला है उससे संतुष्ट नहीं है तो आप कलेक्टर के पास जाकर अपील कर सकते हैं। कलेक्टर मामले को देखेगा और कलेक्टर मामले को सुलझाने की कोशिश करेगा। इन केस आप कलेक्टर के जो फैसला है उससे भी संतुष्ट नहीं है तो आप फर्दर कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते हैं। इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, आप इसके बाद कोर्ट में जाकर अपील नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सिविल कोर्ट का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।